नमस्कार। नीतीश यादव नाम है हमारा और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना अंदाज की इस खास वीडियो में आज चर्चा करेंगे देवघर एम्स के बारे में। देवघर में एम्स के ओपीडी का उद्घाटन 24 अगस्त को हो चुका है। इस एम्स के ओपीडी का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। एम्स का उद्घाटन 26 जून को ही हो जाना था, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आपसी मतभेद के कारण यह उद्घाटन टल गया। आखिरकार देवघर में एम्स के ओपीडी का उद्घाटन 24 अगस्त को सही तरीके से हो गया। अभी फ़िलहाल एम्स के ओपीडी का उद्घाटन हुआ है। पूरा एम्स बनकर के 2022 में तैयार हो जाना है, यानी कि पूरा एम्स का उद्घाटन 2022 में हो सकता है। इस एम्स के ओपीडी के उद्घाटन से न केवल झारखंड के वासियों को बल्कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बंगाल, उड़ीसा के लोगों को उच्च स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली है। फिलहाल ये सरकार का योजना है, उद्घाटन होना ही था और हो भी गया। अब बात करते हैं आज के मुख्य सवाल पर। आखिरकार देवघर में एम्स किसने लाया? देवघर में एम्स लाने का प्रक्रिया 2014 से शुरू हुआ। साल 2014 में जब भारत के नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए प्रत्येक राज्य में एम्स का निर्माण कराना है। इसके तहत योजना तैयार हुआ कि प्रत्येक राज्य में एम्स का निर्माण होना है, यानी कि ये साफ तय था कि झारखंड में एम्स बनना ही है। लेकिन झारखंड के देवघर में एम्स बने, इसके लिए किसने पहल किया? निशिकांत दुबे जी ने या हेमंत सोरेन जी ने? अब बात आगे बढ़ाते हैं। 2014 में ही झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री बने रघुवर दास। केंद्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास एक प्रपोजल आया कि झारखंड में एम्स का निर्माण होना है। उसके लिए केंद्र सरकार को कुल 250 एकड़ ज़मीन का जरूरत होगा। रघुवर दास ने अपना काम शुरू किया। प्रत्येक जिलाओं को नोटिस भेजा कि एम्स निर्माण के लिए 250 एकड़ का ज़मीन जरूरत है। निशिकांत दुबे जी के कानों में यह बात छप गई और उसके पहले ही निशिकांत दुबे एम्स को देवघर में लाने के लिए काफ़ी प्रयास कर चुके थे। निशिकांत दुबे जी ने फौरन देवघर जिला के अधिकारियों से बात किया और स्टार्ट हुआ ज़मीन मापी का प्रक्रिया। देवघर में कुल 238 एकड़ ज़मीन खोज के निकाल लिया गया और तुरंत ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के पास यह प्रपोजल भेज भी दिया। निशिकांत दुबे जी का प्रपोजल था कि झारखंड के देवघर जिले में एम्स निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है। रघुवर दास जी के पास एक और प्रपोजल आया। यह प्रपोजल हेमंत सोरेन जी के द्वारा था। हेमंत सोरेन जी का कहना था कि एम्स का निर्माण दुमका जिला में होना चाहिए। इस एम्स के लिए दुमका में पर्याप्त मात्रा में ज़मीन भी है, लेकिन सच ये था कि दुमका में एम्स के लिए ज़मीन नहीं था। यही कारण था कि हेमंत सोरेन जी को पीछे हटना पड़ा। अब यहाँ पर निशिकांत दुबे का प्रपोजल पॉजिटिव साबित हुआ। देवघर में ज़मीन का मापी भी हो गया। पूरा बायोडाटा राज्य सरकार के पास था। राज्य सरकार न देरी करते हुए फौरन यह प्रपोजल और डेटा केंद्र सरकार को भेजा गया और शुरू हुआ एम्स के आगे का काम। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स का आधारशिला भी रखा गया। अब यहाँ पर बात ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एम्स का निर्माण भी होने लगा। अब बात करते हैं आखिर देवघर में एम्स किसने लाया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एम्स का निर्माण देवघर में करने के लिए निशिकांत दुबे ने पहला कदम उठाया। निशिकांत दुबे को 100 में से 100 नंबर दिया जाता है एम्स को देवघर में बनने के लिए। एम्स स्वास्थ्य सेवा के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटलों में से एक है। यह संस्थान झारखंड में बनना झारखंड वासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद था। फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बीच आपसी मतभेद चलते रहते हैं।
लेकिन इस आपसी मतभेद से राज्य के और क्षेत्र के जनता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, ये साफ पता चलता है क्योंकि एम्स का उद्घाटन 26 जून को ही हो जाना था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण एम्स का उद्घाटन 2 महीना टल गया। एम्स के ओपीडी का उद्घाटन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी था और फ़ायदा भी पहुंचाने वाले योजना में से एक थी, लेकिन आपसी राजनीति की वजह से लोगों को दिक्कतें ना हो, ये आगे नेताओं को ख्याल रखना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये बात तय है कि झारखंड के देवघर जिले में निशिकांत दुबे के द्वारा ही एम्स का निर्माण हो पाया है। इसमें आप माने या ना माने, ये एक सच्चाई है। धन्यवाद।